हाय डियर स्टूडेंट्स, नवोदय की तैयारी कर रहे सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा देखना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय विद्या ज्ञान। अजय विद्या ज्ञान के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा है वो 18 जनवरी को होने जा रही है। सभी बच्चे ऐसे में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। इसी तैयारी को और बेहतरीन और मजबूत बनाने के लिए आप सभी को फ्री में 4-5 मॉडल पेपर देने वाला हूँ, ताकि आप उन मॉडल पेपर्स को करोगे तो और आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सभी के 80 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप 80 में से 80 क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो इन पेपर्स को करके जाना। इन पेपर्स को सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप सभी की तैयारी कितनी अच्छी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, ये जो मॉडल पेपर रहने वाला है इसको फ्री में आपको कैसे डाउनलोड करना है वो सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के हम 4-5 क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, उसके बाद देखते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है। तो यहाँ पर आप देखोगे पूरी जो परीक्षा का समय आप जान लीजिए 2 घंटे आपको मिलने वाला है परीक्षा करने के लिए, और पूर्णांक आपका 100 अंकों की परीक्षा होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मानसिक योग्यता में भाग 1 में जो आप सभी को ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर आप देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहले नंबर पे जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वहां पर अलग आकृति की आपको पहचान करनी है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहले जो 4 क्वेश्चन आएंगे जैसा कि आप देख सकते हो, पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी प्रकार से आप सभी को 18 जनवरी वाली परीक्षा में दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको जो 3 आकृतियां हैं वो कुछ प्रकार से एक जैसी हैं, लेकिन एक आकृति अलग है। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आकृति अलग क्यों है थोड़ा सा जान लीजिए। सभी जो आकृतियां, ये वाली आकृति देखो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ऐसे करके, ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार है और ये आपकी इस प्रकार रहने वाली आकृति। लेकिन ये जो डी वाली आकृति आपकी क्यों अलग है, क्योंकि आप देखोगे ये आकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है जी, तो ये आकृति हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अलग हो जाएगा तो हमको अलग आकृति की ही पहचान करनी है, तो यहाँ पर डी आकृति अलग है। इसी प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसका क्या राइट आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति आप देखोगे, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है त्रिभुज से बना हुआ है। ठीक है, ये वाली सेम आकृति इससे बनी हुई है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने वाली है कि यहाँ पर ये जो आकृतियाँ हैं वो एक दूसरे से बनी हुई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बी वाली आकृति है वो अलग है। देखो यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, वर्ग आ गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी वाली आकृतियों हम थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको सेम वही आकृति देखने के लिए मिलेगी जो दोनों आकृतियाँ सेम है। यहाँ पर भी सेम है, ये वाली भी सेम है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ग बना दिया और ये दूसरी वाली आकृति अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ही आप सभी को 18 जनवरी वाली परीक्षा में करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे थोड़ा प्यार से बच्चों, सारी चीज़ आपको समझनी है, सारी चीज़ें प्यार से करनी है। समझ के करोगे तो सब चीज़ आपको अच्छे से समझ आएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बाहर की तरफ जो शेप है उसी की तरफ से अंदर की तरफ एक शेप होनी चाहिए। और यहाँ पर भी आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 भुजाओं से मिलकर बना था, तो अंदर भी आप सभी का कितनी भुजाओं से मिलकर बनना चाहिए, 1 2 3 4 और ये आपका 5 और ये 6 भुजाओं से मिलकर बना है। चलिए ये तो बहुत बढ़िया है। आगे देख लेते हैं ये कितनी भुजाओं से मिलकर बना है। सेम आकृति आपके अंदर आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखते हैं ये भी यहाँ पर आप सभी का सेम आकृति बननी है, लेकिन हमको क्या करना है, एक अलग की आकृति की पहचान करनी है। तो आप देखेंगे कि ये 4 भुजाओं से मिलकर बन रहा था, इसके अंदर की जो लाइनें हैं वो भी 4 हैं। ऐसे करके आप देखोगे ये इसको काटने वाली 1 2 3 4 और सेम वही आकृति अंदर की तरफ बनाई गई है। तो ये कॉन्सेप्ट सभी में फॉलो कर रहा है। अगर इसमें 6 लाइनें हैं, देखिए ये 6 लाइनों से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी अंदर की तरफ कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ए और बी तो बिल्कुल सही है। अगली आकृति देखते हैं यहाँ पर कितनी लाइनों से मिलकर बना है। तो ये आपका बना है 5 लाइनों से मिलकर, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 लाइनें इसमें भी हैं। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे, इसको देखेंगे कितनी लाइनों से मिलकर बना है। तो 1 2 3 4, ये भी 4 लाइनों से मिलकर बना है, तो अंदर भी इसके 4 लाइनें हैं। तो यहाँ पर तो मुझे कुछ डिफरेंट मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि कहाँ आपका इसका राइट आंसर होगा। अलग आकृति की पहचान करनी है तो अलग आकृति आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। अगर मैं इस तरीके से देखूँ, अगर कुछ भी तरीका से अपनाऊँ यहाँ पर, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पर अगर ये चार जो आकृतियां हैं, इसमें भी 4 थी, ये 4 आकृतियों से बना था, इधर भी 4 आकृतियों से मिलकर बना था। सेम आकृति अंदर की तरफ है, वो भी अंदर की तरफ है। यहाँ पर भी सेम आकृति अंदर की तरफ है। ठीक है, ए और डी तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट इनका मैच हो रहा है। बाकी बी और सी वाली आकृति आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, तो ऐसा ही आप सभी को पेपर आने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, चौथे नंबर क्वेश्चन में भी आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये है गोलाकार आकृति है, 4 भागों में बटी हुई है। ठीक है, अंदर भी वही चीज़ है आपके सेम। इधर आप देखेंगे एक आयत है, 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ आपको देखनी है प्यार से प्यारे बच्चों कि ये सारी चीज़ें बटी हुई हैं, उसके अंदर सेम आकृति है। ठीक है, यहाँ पर
गोलाकार आकृति, अंदर भी गोलाकार आकृति है, आयत है, अंदर भी आयत है, ठीक है, हो गया। ये वाली आकृति देखेंगे यहाँ पर भी सेम अंदर की तरफ एक शेप दे रखी है, ठीक है बेटा, सभी में दे रखी है, अंदर भी है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी, डी है। अच्छा डी वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लाइनें दे रखे हैं ये एक्स्ट्रा, बाकी आप सब में देखोगे 2 लाइनें एकदम, 1 2 1 2, लेकिन यहाँ पर कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 लाइनें हो गई, तो मेरे ख्याल से 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से नवोदय की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये भाग 2 हो गया हमारा, ये भाग 3 हो गया। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए चीज़ आपको पढ़ाई है। फॉर एग्जाम्पल आपको इसका, आप ये जब पेपर कर लेते हो तब आपको इसका आंसर की मैच करना होगा, तो आंसर की भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहले का हमने क्या किया था, डी लगाया था बच्चों, मेरे को कन्फ्यूजन था, पहले का मैंने डी लगाया, दूसरे का बी लगाया था, तीसरे का सी और 4 का डी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मान लीजिए कि हमको एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था जो मैंने बताया था, देखो पहले का वहाँ पर आपने देखा, पहले का आपका डी हो गया था, ठीक है। पहले का हमने यहाँ पर आपको आंसर की भी दी गई है पीछे, पहले का डी लगाया था हमने। अब दूसरे का भी प्यारे बच्चों कन्फ्यूजन में थे, दूसरे का भी बी यहाँ पर अलग हो गया था, ये आकृति अलग हुई थी। तीसरे का यहाँ पर सी वाली आकृति अलग हो रही थी, आपने आंसर की में देखा भी, और डी वाला तो हमने यहाँ पर अभी लगाया ही है जो कि 4 का डी है। तो इस प्रकार से आप इसकी आंसर की भी मैच करते हो। लास्ट में ये जो आंसर की दे रखी है क्वेश्चन वाइज दे रखी है, फॉर एग्जांपल हमने अभी 4 का डी लगाया था, अभी मैंने बताया था तो 4 का यहाँ पर डी हो रहा है, तो ये आंसर की भी यहाँ पर दे रखी है। पूरा का पूरा पेपर है, और आप यकीन मानिए पूरे 80 क्वेश्चन इस पेपर में मिलने वाले हैं। जो भी प्यारे भाई बहन आप इस पेपर को करेंगे उनका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 80 में से 80 क्वेश्चन आपके नवोदय की परीक्षा में फंसने वाले हैं इसी पेपर में से। आप इस पेपर को प्यारे स्टूडेंट्स डाउनलोड कैसे करना है, बहुत ही आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो 1 मिनट में। तो चलिए डाउनलोड करने का तरीका आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। डियर बच्चों, मैंने जो अभी आप सभी को मॉडल पेपर दिखाया था उसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके फ़ोन में गूगल होना चाहिए। और आपके फ़ोन में, सभी बच्चों के फ़ोन में गूगल है। गूगल पर जाकर आपको बस ये लिखना है अजय विद्या ज्ञान, AJAY अजय, उसके बाद आपको टाइप करना है VIDYA और GYAN, इतना आपको बस लिखना है अजय विद्या ज्ञान। तो मैं यहाँ क्या करूँगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं अजय विद्या ज्ञान लिखूंगा और लिखने के बाद आपको गूगल पर सर्च कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सर्च करूंगा और आपको अजय विद्या ज्ञान ही लिखना है। ये आप देख सकते हो स्पेलिंग, अजय विद्या ज्ञान लिखोगे इसी वेबसाइट पर आपको फ्री में मॉडल पेपर मिलेगा। और यहाँ पर पहले नंबर पर एक वेबसाइट मिल जाएगी, ये वाली, इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आते हो पहली बार तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर लिखा है अजय विद्या ज्ञान बड़े बड़े अक्षरों में। अब प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आना है, ठीक है। यहाँ से भी आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है GNV 18 जनवरी 2025 फुल मॉडल पेपर डाउनलोड, ठीक है। अगर यहाँ पर भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको कहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आपको नीचे जाना है प्यारे बच्चों, और नीचे जाना है और यहाँ पर आपको आना है JNV अपडेट्स वाले पे सेक्शन पे आना है, क्योंकि JNV की अपडेट्स पाने के लिए वैसे तो यहाँ पर नवोदय विद्यालय की ही सारी चीज़ें डाली जाती हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा JNV अपडेट्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर पहले नंबर पर एक पोस्ट मिलेगी, मैं जूम करके आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। और यहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए नवोदय विद्यालय मॉडल पेपर 2025। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले नंबर वाली पोस्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके की पेज खुल जाएगा आपके फ़ोन में, ठीक है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ दिखाई देगा नवोदय विद्यालय क्लास 6 फ्री मॉडल पेपर 2025 दिख रहा है प्यारे बच्चों। यहीं पे आओगे नवोदय विद्यालय 2025 18 जनवरी का पूरा पेपर, हाँ ऐसा ही पेपर आने वाला है, ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे ना, यहाँ पर आपको सरप्राइज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर पेपर पहला मिल जाएगा, यहाँ पर पेपर दूसरा, पेपर तीसरा, पेपर चौथा, ठीक है। अब यहाँ पर डाउनलोड करने का बटन है, सभी बच्चे डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर एकदम वेबसाइट पे फ्री में मॉडल पेपर डाले गए हैं। और आप मान लीजिए कि आप सभी की परीक्षा को अभी 5 दिन बाकी हैं, इसी प्रकार से हमने पूरे के पूरे 5 मॉडल पेपर यहाँ पर डाले, 1 2 3 4 5, ठीक है। पूरे के पूरे पेपर एकदम फ्री में हैं, आराम से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो और देखो कि भाई कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और थैंक यू, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। उम्मीद है आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहती है, सब बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर नवोदय की पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है, चाहे वो कोचिंग को लेकर हो, आपके एडमिट कार्ड को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, आपको सबसे पहले दी जाएगी। तो भाई नवोदय की एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहते हो कि सच्चे दिल से सिलेक्शन हो, तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वेबसाइट पे फ्री में मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आप आ सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और मॉडल पेपर यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।